डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शांति वार्ता की कवायद के बीच दक्षिणी ईरान में अमेरिका का हवाई हमला, माइन बिछा रही नौकाएं और मिसाइल लॉन्च साइट बने निशाना। यूपी के सभी ग्राम प्रधान अब बनेंगे प्रशासक, पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव। यूपी में बड़ा हादसा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 6 की मौत और 24 यात्री घायल। राम रहीम को मिली 30 दिन की फरोल, पौडलो 16वीं बार आया जेल से बाहर, 2 गाड़ी लेकर सुनारिया जेल आई हनीप्रीत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। दक्षिणी ईरान और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिकी सेना ने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक करते हुए ईरानी मिसाइल लॉन्च साइटों और संदिग्ध नौकाओं को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। अमेरिका का दावा है कि ईरानी नौकाएं समुद्र में माइन बिछाने की कोशिश कर रही थी और कुछ मिसाइल लॉन्च साइटों को सक्रिय किया जा रहा था। अमेरिकी सेना ने इन गतिविधियों को संभावित खतरा मानते हुए सीमित लेकिन सटीक कार्रवाई की है। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। इससे पहले भी संघर्ष विराम और बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच कई बार तनावपूर्ण घटनाएं देखी जा चुकी हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर बढ़ते तनाव से वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांवों के प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार नई पंचायतों के गठन तक पुराने ग्राम प्रधान की प्रशासक के रूप में काम करेंगे। ये व्यवस्था 27 मई 2026 से लागू होगी और अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान जिलाधिकारियों को निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नामित करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि प्रशासन बने प्रधान केवल सामान्य और रूटीन प्रशासनिक कार्य ही संभाल सकेंगे। उन्हें किसी भी बड़े नीतिगत या वित्तीय निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। गांव में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और योजनाओं की निगरानी जैसे कार्य जारी रहेंगे। इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। झारखंड में रिक्त हो रही 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 18 जून 2026 को मतदान की घोषणा की है। नामांकन की प्रक्रिया 1 से 8 जून तक चलेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने की, जिसमें चुनाव रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने राज्यसभा चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं को गहन विश्लेषण किया। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी। इस बैठक में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से 30 दिन की फरलो पर फिर बाहर आ गए हैं। वो 16वीं बार फरलो पर रिहा हुआ है और सुबह करीब 7:32 पर जेल से रवाना हुआ। इस दौरान वो लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए निकल गया। उसके साथ हनीप्रीत और अन्य सहयोगी भी मौजूद रहे। इससे पहले उसे जनवरी में 40 दिन की पेरोल भी दी गई थी। वर्ष 2017 में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने साध्वी यौन शोषण मामले में उसे दोषी ठहराया था। तब से वो रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। फरलो के दौरान वो सिरसा डेरे में ही अपनी अवधि बिताएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और आज थाना क्षेत्र के 262 के पास दिल्ली से गोरखपुर जा रही यात्रियों से भरी डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई।
इस भीषण हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को नींद की झपकी आने से बस नियंत्रण खो बैठी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के शीशे टूट गए और यात्री बाहर जा गिरे। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें गंभीर मरीजों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अयोध्या जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी ने महोबा की दलित छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। कांग्रेस नेताओं ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे नायब तहसीलदार को दिया गया। जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित बेटियां और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं और दलित समाज की सुरक्षा करने में विफल साबित हुई है। कांग्रेस नेताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है। इस घटना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आने का मामला सामने आया है। बताया गया कि रनवे पर उड़ान भरने से ठीक पहले विमान के एक इंजन में खराबी आ गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार ब्रजेश पाठक मुरादाबाद और संभल दौरे पर थे और समीक्षा बैठक के बाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। टेक ऑफ की तैयारी के दौरान तकनीकी दिक्कत सामने आने पर अधिकारियों ने तत्काल सतर्कता बरती। डिप्टी सीएम के ओएसडी के मुताबिक विमान को उड़ाना सुरक्षित नहीं माना गया। इसके बाद ब्रजेश पाठक सड़क मार्ग से गंगा एक्सप्रेस वे होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट अधिकारियों ने भी तकनीकी खराबी की पुष्टि करते हुए मामले की जांच की बात कही है। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देशन में अपराधियों पर कार्रवाई के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना सहरामऊ उत्तरी पुलिस ने आरोपी अनोखे सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना सहरामऊ उत्तरी में मामला दर्ज था। उस पर बीएनएस की धारा 351, उपधारा 2, 352 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी द्वारा ग्राम जोगराजपुर में ईसाई धर्म से जुड़े पर्चे बांटे जा रहे थे। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। आरोप है कि नौकरी और विवाह का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। थाना इस्लामनगर में हुई 15 लाख की डकैती के मामले में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। सघन कॉम्बिंग के दौरान बदमाशों से आमने सामने की मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाश मनोज, किशन और भूरे के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 अन्य बदमाश दीपक और ओमवीर को जंगल में घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। सभी बदमाश संभल और हापुड़ के कच्चा बनियान गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से 3 तमंचे और खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने डकैती की वारदात को स्वीकार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने टीम को 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। दादरी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिसकर्मी से लूट करने वाला आरोपी रंजीत कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई पेरीफेरल अंडरपास के पास चिटहरा नहर किनारे की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ सादा कपड़ों में घर जा रहे पुलिसकर्मी को कार में बैठाकर लूट की थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया है। मौके से तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल वैगनार कार बरामद हुई है। वहीं उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में योगी सरकार की सख्ती के बावजूद ओवरलोडिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। पड़ोसी जनपद बांदा की साड़ी खदान खंड संख्या 1 से ओवरलोड ट्रक लगातार हमीरपुर में प्रवेश कर रहे हैं। ये वाहन
सिसोलर थाना क्षेत्र के बैजेमऊ गांव से होकर गुजरते हैं और गांव की सड़कों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। क्षमता से अधिक मोरंग लादे इन ट्रकों के कारण सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन वाहनों से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। धूल और खराब सड़कों से लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने ओवरलोडिंग पर पूरी तरह रोक लगाने और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत में ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग ने संयुक्त चेकिंग की। अभियान के दौरान उपजिलाधिकारी अमरिया मयंक गोस्वामी, क्षेत्राधिकारी जहानाबाद नताशा गोयल, एआरटीओ वीरेंद्र सिंह और यात्रीकर अधिकारी ने सितारगंज मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की। जांच में 10 मालवाहन निर्धारित क्षमता से अधिक गिट्टी और रेत का परिवहन करते पाए गए। इस पर सभी वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। एक वाहन का मौके पर चालान कर जुर्माना वसूला गया, जबकि 2 वाहनों को थाने और तहसील में निरुद्ध किया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों और स्वामियों को सख्त चेतावनी भी दी गई। कुल मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ओवरलोडिंग पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बलिया से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथ चौधरी तिराहा का बताया जा रहा है, जहां ड्यूटी कर रहे एक यातायात सिपाही के साथ शराबियों ने बदसलूकी की। वायरल वीडियो में कुछ युवक सिपाही का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि कार सवार युवकों ने सिपाही के साथ गाली गलौज भी की और उसे कार के अंदर खींचने की कोशिश की। पीड़ित सिपाही के मुताबिक बीच सड़क पर खड़ी कार हटाने को कहने पर युवक भड़क गए। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने सिपाही को बचाया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने शराबियों की पिटाई कर दी और कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के बाकीपुर गांव में शव यात्रा के रास्ते को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। गांव निवासी कमला देवी के निधन के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने सरकारी रास्ते से शव ले जाने का विरोध शुरू कर दिया। देखते देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। काफी देर की बातचीत और मान मनोबल के बाद मामला शांत कराया गया। इसके बाद शव को उसी रास्ते से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के छोटी काशी अनूप शहर में गंगा दशहरे के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया। अनूप शहर गंगा घाट सहित राजघाट, कर्णवास, नरोरा, रामघाट और आहार घाटों पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कुशीनगर के पडरौना स्थित पीडी मॉल में बड़ा हादसा हुआ, जहां लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। इस हादसे में मॉल के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना बड़ी नहर के पास स्थित पीडी मॉल की बताई जा रही है, जहां इससे पहले भी कई बार लोग लिफ्ट में फंस चुके थे और पुलिस व फायर विभाग की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया था। मंगलवार दोपहर अचानक लिफ्ट गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल कर्मचारियों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मॉल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा के लखनऊ स्थित आवास में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में स्थित विधायक निवास से लाखों रुपए का सामान चोरी होने की जानकारी मिली है। विधायक ने अपने सोशल मीडिया का काम देखने वाले अरिहंत जैन पर चोरी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आवास से आईफोन और 2 कंप्यूटर चोरी किए गए हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। चोरी के दौरान बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़े जाने की बात सामने आई है। विधायक का आवास रॉयल होटल 4 के फ्लैट नंबर 31 और 32 में स्थित है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कैमरों में दिखाई दिए 2 संदिग्धों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एनसीआर क्षेत्र में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने डार्क वेब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संगठित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौरव खन्ना के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पर इंपोर्टेड ड्रग्स, ओजी, बाबा कुश, चरस और गांजा जैसी नशीली वस्तुओं की तस्करी करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि गिरोह शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को खास तौर पर निशाना बनाकर नशे का कारोबार चला रहा था। एसटीएफ ने आरोपी को परी चौक, ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को और नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। मामले में आगे की जाँच और कार्रवाई जारी है। मथुरा के थाना जैत पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पशु चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 बदमाश घायल भी हो गए। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 1,04,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कई पशु चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। आरोपियों पर मथुरा समेत अन्य जिलों में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में दहेज प्रताड़ना का एक और गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जहरीला पदार्थ खिला दिया। पीड़िता के मायके पक्ष का कहना है कि आरोपी लंबे समय से बुलेट बाइक और 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार ने पति समेत अन्य ससुराल वालों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मायके पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। फिल्म डॉन 3 से बाहर होने और फरहान अख्तर के साथ विवाद के बाद अभिनेता रणवीर सिंह पर FWYC ने नॉन कॉपरेशन का निर्देश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म छोड़ने के बाद मेकर्स ने भारी आर्थिक नुकसान का दावा किया है। रणवीर सिंह की टीम ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभिनेता ने फिलहाल इस पर सोच समझकर चुप्पी बनाए रखने का फैसला लिया है। FWICE के अनुसार फिल्म की प्री प्रोडक्शन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही रणवीर के प्रोजेक्ट छोड़ने से विवाद बढ़ गया। फरहान अख्तर ने इस मामले में FWICE में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद फेडरेशन ने मध्यस्थता के बाद अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया। FWICE ने स्पष्ट किया है कि 38 क्राफ्ट के सदस्य अब रणवीर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी ओर से उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। इस भावुक क्षण के दौरान सभागार में मौजूद उनकी बेटी आहाना देओल अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस गरिमामय समारोह में ये पल बेहद भावनात्मक रहा। धर्मेंद्र ने अपने लंबे फिल्मी करियर में हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जैसे ही सम्मान की घोषणा हुई, हेमा मालिनी और आहाना देओल भावुक हो गई। सोशल मीडिया पर इस भावुक और ऐतिहासिक पल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर एक बार फिर OTT पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी नियो नायर थ्रिलर सीरीज ब्राउन का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया गया है। अभिनय देव के निर्देशन में बनी इस सीरीज में करिश्मा कपूर काफी अलग और रफ टफ लुक में एक परेशान कोलकाता पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। टीजर में उनके सस्पेंस और डार्क किरदार को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।
आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। आरसीबी के लिए खिलाड़ियों की चोट चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि जैकब बैथेल पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वहीं फिल सॉल्ट की फिटनेस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस पूरी तरह फिट स्क्वाड के साथ मैदान में उतरने जा रही है। मुकाबले में विराट कोहली और शुभमन गिल पर सभी की नजर रहेंगी। धर्मशाला की तेज पिच पर गेंदबाजों की भूमिका भी अहम रहने वाली है। फैंस को आज एक रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।